नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाठक आपका वेलकम करता हूं। पिछले 2-3 दिनों में एक टर्म हम लोग बहुत तेज़ी से सुन रहे हैं कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पिछले 17.5 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता क्या है, कौन इसकी कैलकुलेशन करता है, प्लस इसमें कंपोनेंट्स क्या है और कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, और जो डेटा आता है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, प्लस इसकी आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और करंटली यानी कि अगस्त महीने में दुनिया के दूसरे देशों का पीएमआई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो दोस्तों, पीएमआई की फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसको एक तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पल्स भी बोल सकते हैं। और इसका जो बेसिस है वो है कि एक मंथली सर्वे जो कि अक्रॉस ऑल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनके परचेजिंग मैनेजर्स पे किया जाता है। उनके फीडबैक के बेसिस पे इसकी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। इसको करता कौन है दोस्तों? इसको ग्लोबली प्रेजेंट किया जाता है। ग्लोबल एजेंसीज लाइक S&P ग्लोबल, JP मॉर्गन चेज एटसेट्रा, वो इसको पेश करती हैं, तैयार करती हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं मेजरली, जिनकी की इक्वल वेटेज है इसकी कैलकुलेशन में। पहला है न्यू ऑर्डर्स, यानी वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के पास नए ऑर्डर्स आ रहे हैं मार्केट से या नहीं आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या वही सेम आ रहे हैं पिछले महीने के मुकाबले। नंबर 2 है दोस्तों उसका प्रोडक्शन, यानी आउटपुट उसका बढ़ रहा है, कम है या सेम है वो। नंबर 3 है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या हालत है, बढ़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट या नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर 4 है दोस्तों सप्लायर की जो डिलीवरीज हैं वो, यानी जो उस मैन्युफैक्चरर के सप्लायर्स हैं वो टाइमली अपनी डिलीवरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, या वो कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। नंबर 5 है दोस्तों इन्वेंट्रीज, यानी इस मैन्युफैक्चरर ने अपना माल तो प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन वो माल मार्केट में बिक भी रहा है या खाली कंपनी के स्टोर में, गोडाउन में खाली इन्वेंट्री के रूप में सज जा रहा है। तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो ये सारे जो फीडबैक होते हैं ये लिए जाते हैं हर महीने, और इस फीडबैक और ये हर कंपोनेंट के बारे में लिए जाते हैं। और हर कंपोनेंट की 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो इंक्रीज हुआ है, अगर वो, या फिर वो डिक्रीज हुआ, या फिर वो न्यूट्रल है। अगर वो इंक्रीज हुआ है तो देखते हैं कि क्या इंटरप्रिटेशन बनता है। इसको फिर एक इंडेक्स में डाला जाता है, इस फीडबैक को, इसी को हम पीएमआई बोलते हैं, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और इसका जो स्कोर है उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसे कि अगर 50 पे है स्कोर, इसका मतलब है कि सिचुएशन न्यूट्रल है, जैसे कि पिछले महीने थी। अगर 50 से ऊपर है, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग यानी इकोनॉमी एक तरीके से एक्सपेंड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर बिलो 50 है तो वो दिखा रहा है कि स्लोनेस आ रही है इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ये इसका अब जो इम्पोर्टेंस आखिर इतनी क्यों है पीएमआई की, तो आज इस पर भी बात करेंगे। पीएमआई एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि एक टाइमली इंडिकेटर है रियल टाइम इकोनॉमिक ट्रेंड्स का। देश में क्या इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, इसका रियल टाइम फीडबैक मिलता है हमें पीएमआई से। अगर मान लीजिए पीएमआई स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, बढ़ रही है इकोनॉमी, ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रहे हैं, ज़्यादा डिमांड आ रही है मार्केट में, सप्लाई चेन बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है। और अगर मान लीजिए अगर वीक है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आने लगा है और कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। और अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि स्टैग्नेंट है अभी हमारी इकोनॉमी। अच्छा, अब ये डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा पीएमआई का डेटा डिसीजन मेकिंग में। और डिसीजन मेकिंग तीनों पार्टीज़ के लिए, सबसे पहले किसके लिए? गवर्नमेंट, यानी पॉलिसी मेकर्स, यानी कि सेंट्रल बैंक्स, वो इस पीएमआई डेटा को लेते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए। नंबर 2 है दोस्तों बिजनेस लीडर्स जो हैं वो देखते हैं कि पीएमआई क्या बोल रहा है देश का, उसके हिसाब से वो अपना कैपेक्स प्लान करते हैं, स्टाफिंग प्लान करते हैं, प्रोडक्शन प्लान करते हैं, नए कस्टमर, नए मार्केट को वो ढूंढते हैं उसको बढ़ाने के लिए। तीसरा है दोस्तों इन्वेस्टर्स, जो इसमें पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये पीएमआई बहुत बड़ा ये इंडिकेटर होता है कि कौन से सेक्टर में इस समय मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। अब बात करते हैं कि करंट ट्रेंड्स क्या हैं दुनिया में। तो इंडिया का 59.3 है, जो कि 17.5 साल में हाईएस्ट है अभी तक का। और ये बताता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत फ्लरिश कर रही है, ग्रो कर रही है, अच्छे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग खास तौर से बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ की पोजीशन में है। यूरोप की अगर बात करूं तो 50.7 है, यानी कि स्लाइटली जो है वो एक्सपेंशन मोड में है। और ये बढ़ती हुई डिमांड जो उनकी जो घर की जो एक डोमेस्टिक डिमांड है उसकी वजह से उनका बढ़ रहा है। इंडिया का भी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी वजह से ये पीएमआई बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं यूके की बात करूं तो 47 है,
यूके का 47 है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन में है उनकी, और इसके लिए मेन जो कारण है उसका वो है घरेलू डिमांड बहुत कम है और ट्रेड की में बड़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके यहाँ। चाइना की बात करूँ तो 49.4 है उनका। ये भी दिखाता है कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में है, और इसकी मेन वजह ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रबल्स चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो 49.5 है। ये अभी 50.8 से 49.5 हुई है, यानी कि इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन में जा रही है। और इसकी वजह ये है कि एक तो अमेरिका का टैरिफ है, दूसरे घरेलू डिमांड थोड़ी कम है। पोलैंड की बात करूं तो 46.6 है, जो अगेन ये दिखाती है कि कॉन्ट्रैक्शन में है दोस्तों उनकी इकोनॉमी। हमारा 59.3 है जैसे मैंने बताया, और हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आबादी बहुत है, हमारे पास कंज्यूमर्स बहुत हैं। अब हम ना सिर्फ कंज्यूमर है बल्कि ये पीएमआई दिखाता है कि हम जो है वो क्रिएटर भी हैं, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। और इसमें फिर मैं बोलूँगा मेक इन इंडिया मिशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड थैंक गॉड पीएम मोदी इज़ आवर पीएम। उनकी लीडरशिप में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आपके विचार इस पर क्या हैं लिखिए। थैंक यू। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।